Dear students, welcome back to the session of class 7th math subject. Students, today we will start our exercise number 6.2. So dear students, ये जो exercise है, this exercise is based on the angle sum property of triangle. तो सब तो पहला ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ angle sum property ਜਿਹੜੀ ਹੈ ट्रायंगल ਦੀ ਉਹ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। तो सब तो पहला तो प्यारे विद्यार्थियों ट्रायंगल बारे गल करते हैं। देखो एक मैं ट्रायंगल जी है थोड़ी स्क्रीन के उपर दिख रही है, ड्रॉ की है, ठीक है। इस दे तीन इंटरनल एंगल्स ने किहड़े किहड़े, एक ए वाला, ओके, एक ए वाला इंटरनल एंगल है और दूसरा इंटरनल एंगल ए हैगा, ठीक है। इसनों असी बी पॉइंट देवांगे, ये मान लो सी पॉइंट है, ਇਹਦਾ वर्टेक्स है और ये ए वर्टेक्स है, ठीक है। तो इनू एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया, ठीक है। तो असी की है, असी इना एंगल 1 एंगल 2 ते एंगल 3 का सम जिहड़ा है वो दसना है भी कितना होएगा, ओके। तो इसलिए बच्चों असी की करते हाँ, एक BC लाइन ते तो स्टूडेंट्स इस विच 3 एंगल हैं, ठीक है। सब तो पहला असी की करांगे, सब तो पहला ये जी BC लाइन है, ठीक है, इस BC लाइन दे पैरेलल एक लाइन असी ड्रॉ करांगे, ओके, जिहड़ी कि इनू टच करती होवे, ठीक है। तो इत्थे मतलब तुसी मान के चलना है कि इनू टच कर रही है, ठीक है। ये किहदे पैरेलल है, इनू D पॉइंट मान लो, इनू E पॉइंट मान लो, ठीक है। तो सब तो पहला असी की लिखांगे इत्थे रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन की कीती, ड्रॉ BC पैरेलल टू DA, ठीक है, कि यानी कि BC नू पैरेलल DA खिंचो, की लिखूंगे खिंचो, ठीक है, ओके, खिंचो, ठीक है। उस तो बाद असी इहदा हुण प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब है इहदा आंसर जिहड़ा है वो किस तरह करांगे, ठीक है, सिद्ध करना, यानी कि सिद्ध करना, ओके। तो वो हुण असी किस तरह करांगे, इहदे विच बच्चों क्योंकि BC जिहड़ा है वो DA या DE पूरा लिख लियो, DE, ठीक है, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होया कि एक ट्रांसवर्सल रे नहीं बन गई, देखो तो BA जिहड़ी है ये इस रेखा दे की है ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये सैकेंड एंगल अगर होएगा तो आ भी सैकेंड एंगल 2 एंगल ही होएगा, 2 एंगल इस एंगल के बराबर होएगा। उसका रीजन की है, क्योंकि ये बन गए अंदरले इकांतर कोण, ठीक है, की बन गए अंदरले इकांतर कोण, ओके। उस तो बाद तुसी मतलब लिखना, कहने का मतलब तुसी इदा लिखना कि एंगल M जिहड़ा है, ठीक है, M B यानी कि एंगल B, ठीक है, एंगल B है, ये एंगल किहदे बराबर है, एंगल BAD दे बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर हैं अंदरले इकांतर कोण। इदा ही बच्चों जिहड़ा एंगल C है, एंगल C ये किहदे इक्वल है, ये वाला एंगल बाहर वाला, ये भी 3 एंगल के बराबर होएगा, यानी कि एंगल हो गया, इनू की कहांगे एंगल CAE, ठीक है। तो सैकेंड इक्वेशन बन गई, ओके। तो हुण तुसीं देख सकते हो आ जिहड़े तीनों एंगल बने, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इहदे नीचे लिखना है इत्थे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये की है एक लीनियर, ठीक है, लीनियर एंगल नहीं बन गए, सम ऑफ दी यानी कि लीनियर एंगल्स बन गए, सम ऑफ दी दीज एंगल्स इज इक्वल टू लीनियर एंगल, यानी कि एक ही है रेखी, रेखी, ठीक है, रेखी कोण जिहड़े हन वो हन, ते रेखी कोणां दा जोड़ जिहड़ा है वो कितना हुंदा है बच्चों 180 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब एंगल 1 2 ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 180 डिग्री ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। तो ਇਹ ਹੁਣ याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल ਦੇ यानी कि किसी भी त्रिभुज ਦੇ अंदरूनी कोणां ਦਾ जोड़, अंदरूनी कोणां ਦਾ जोड़ हमेशा किहदे बराबर हुंदा है 180 डिग्री ਦੇ इक्वल हुंदा है, ठीक है, 180 डिग्री ਦੇ इक्वल हुंदा है। क्लीयर जी। तो ये सारे बच्चों को हुण पता होना चाहिए अंदरूनी कोणां का जोड़ कितना हुंदा है 180 डिग्री, ठीक है। मैं बाहरी कोणां का जोड़ की नहीं गल कर रहा, अंदरूनी कोणां का जोड़ जिहड़ा है वो हमेशा 180 डिग्री हुंदा है। इस तो पहला असी जिहड़ी एक्सरसाइज कीती सी उस एक्सरसाइज दे विच असी बच्चों जानिया सी कि अगर साडे को कोई भी एक ट्रायंगल हुंदी है, उस ट्रायंगल दे विच अगर ये बाहरला एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये बाहरला एंगल
ये बाहरला एंगल अंदरले जिहड़े इंटरनल ने, यानी कि आ एंगल अगर 1 है तो ये एंगल अगर 2 है, इन्हां एंगल 1 ते एंगल 2 जिहड़ा है वो किहदे बराबर होएगा, एंगल 3 दे बराबर होएगा। ठीक है, एंगल 3 दे इक्वल होएगा। ओके जी, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्लीयर। तो इनू असी की कहा सी, बाहरला कोण। ठीक है, त्रिभुज दे बाहरला कोण जिहड़ा है अंदरूनी सन्मुख भुजावां दे उपर बनिया कोण जिहड़ा है उहदे बराबर, उहदे सामने इक्वल हुंदा है। सो ये असी एक कीती सी समझ, मतलब प्रॉपर्टी कीती सी, जिहदे विच असी देखिया ही कि बाहरी कोण जिहड़ा है अंदरूनी सन्मुख भुजावां दे सन्मुख भुजा दे नाल जिहड़े एंगल बनदे हन उन्हां दे की सामने इक्वल हुंदा है बाहर वाला कोण। ठीक है, याद होएगा तुहानू, असी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कर चुके हैं। तो अज असी विचों एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिहड़ा है उहदे सम जिहड़े वो करन जा रहे हाँ। तो इस विच सब तो पहला जिहड़ा है क्वेश्चन है कि एग्जामिन करना है, यानी कि तुसीं पता करना है कि दिते हुए कोण जिहड़े तुहानू कोण दिते ने, गिवन एंगल्स, गिवन मेयर्स ऑफ एंगल्स जिहड़े कि वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ਜਾਂ नहीं करनगे। ठीक है, कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्रायंगल ਜਿਹੜੀ है वो पॉसिबल है ਜਾਂ नहीं है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ है कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि त्रिभुज ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ जोड़ कितना हुंदा है, 180 डिग्री हुंदा है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इहदे विच सब तो पहला जिहड़ी एग्जाम्पल है वो है कि 30 डिग्री 35 डिग्री एंगल है, दूसरा है 70 डिग्री ते इदी 65 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो तुसीं की लिखना है, कोणां दा जोड़। ठीक है, जो तुहानूं कोण दिते हन कोणां दा जोड़ वो किहदे बराबर आया, देखो 35 प्लस 65 प्लस 70। ठीक है, तो 35 प्लस 65 ये कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस 70 ये कितना हो गया जी, 170 डिग्री हो गया। तो ये नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज संभव नहीं होएगी, तो आंसर तुसी नहीं लिख देना है। इदां ही बच्चों असीं एक होर एग्जाम्पल कर लैने, मान लो साडे कोई एक एग्जाम्पल है कि एक 70 डिग्री एंगल है, उस तो बाद यदि 50 डिग्री एंगल है, एक 60 डिग्री एंगल है। तो सेम अगेन तुसी दोबारा इत्थे कोणां दा जोड़, सम ऑफ द एंगल्स 70 प्लस 50 प्लस 60, तो ये देखो हुण 180 डिग्री आ गया, जो कि त्रिभुज के अंदरूनी कोणां दे जोड़ दे बराबर है। आ उपर जरूर लिखनी है लाइन, जो साम करना है हर वेले लिखनी है कि असीं जाणदे हां त्रिभुज के अंदरूनी कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। तो अगर जिहड़े गिवन एंगल्स ने उन्हां दा सम 180 आंदा है, इहदा मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर नहीं आएगा तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होएगी। ठीक है, इन्नी गल हैगी, समझ आ गई गल। तो फर्स्ट सम असीं इदां करने सी, उस तो बाद अगले जिहड़े सम हन वो असीं हुण करन जा रहे हां। उस लई तुहानूं ट्रायंगल जिहड़ी है वो चाहिदी है। ठीक है, तो ट्रायंगल असीं इत्थे बना दिंदे आ, ते उन्हां ट्रायंगल दे अकॉर्डिंग जो जो तुहानूं एंगल दिते ने वो तुसीं लिख देने ने। तो आ साडे कोल ट्रायंगल हुण मान लो गिवन है। ओके, तो इस ट्रायंगल दे विच प्यारे विद्यार्थियों आ एंगल जिहड़ा है सपोज एक्स दिता है, तुहाडी बुक दे विच ही है, अगला एंगल 53 दिता है। ठीक है, ते अगला एंगल जिहड़ा है 60 दिता है। तो तुसीं बच्चों एक्स का मूल्य जिहड़ा है फाइंड आउट करना, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो तुसीं की लिखना इत्थे अगेन, असीं जाणदे हां, यानी कि वी नो दैट सम ऑफ दी त्रिभुज दे, अगेन वही लाइन मैं दोबारा रिपीट कर देना इत्थे। ठीक है, मैं इत्थों ये सारी लाइन जिहड़ी है इत्थों दोबारा लिख देना। ठीक है, जो असीं पहला लिखी सी। ओके जी, असीं जाणदे हां, ये तुसीं दोबारा मतलब सारा लाइन जिहड़ी है इदां ही लिख देनी है। असीं जाणदे हां त्रिभुज दे अंदरूनी कोणां दा जोड़ जिहड़ा है वो किहदे बराबर हुंदा है, वो 180 डिग्री दे बराबर हुंदा है। ठीक है, तो इहनूं तुसीं इत्थे इदां ही लिख देना। क्लीयर। तो हुण इहदे विच एंगल जिहड़े आ वो दित्ते ने, किहड़े किहड़े आ, एक एक्स है, दूजा है 53, तीसरा कितना है 60, इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स। तो हुण इहदे विच एक्स नूं अलग लिख के इन्हां दोनां नूं जोड़ना है। 53 प्लस 60 कितना आ गया
ये आ गया 113 इक्वल टू कितना आ गया 180। ठीक है, तो x का मूल कढ़ना हुण की करना है तुसी 130 ਨੂੰ दूसरी साइड लैके जाना जो कि माइनस दे हो जाएंगे। ठीक है, की हो जाएंगे दूजी साइड जाके वो की हो जाएंगे बच्चों माइनस दे हो जाएंगे। इन्नी गल क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्यारे विद्यार्थियों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ एंगल की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ फाइंड आउट कर ਲੈਣੀ है। ਇਹਨੂੰ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, जो बच्चा वो ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। ठीक है, आई थिंक क्लीयर होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ कि करना की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ये सम करने हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ 67 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਫਿਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਹੈ, इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ x है, अगले ਦੀ भी x है ਤੇ ਇਹ एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 70 है। ठीक है, अगेन ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ सेम ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ x जमा 70 180 डिग्री, x plus x कितना हो गया 2x plus 70 इक्वल टू 180। 2x ਨੂੰ इधर लिख देना 180 minus 70 कितना आ गया 110। तो हुण x की वैल्यू कितनी आ गई 110 बटा 2, 2x जिहड़ा है 2 दी x नाल की है मल्टीप्लीकेशन, तो x कितना आ गया बच्चों 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री जिहड़ा है इहदी वैल्यू होएगी। तो दोनों मतलब ये भी 55 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया 55 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये साडा सम सीगा, सम नंबर सैकेंड सी पर ये चलो ये थर्ड सम हैगा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट प्यारे विद्यार्थियों अगली असी करन जा रहे हाँ नैक्सट सम जिहड़ा होएगा वो असी करते हैं। इहदे विच सम है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह सैकेंड सम है, सैकेंड सम दे विच एक ही है 90 डिग्री का एंगल है, यदि वैल्यू x है और आ वाली वैल्यू जी है ये कितना है 42 डिग्री। ठीक है, हुण जदों ये वाला सिंबल आ जाता ਇਹਦਾ मतलब सम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है ये 90 एंगल होएगा। ठीक है, तो 90 प्लस 42 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाना 180 डिग्री। ठीक है, तो इन्हां दोनों ਨੂੰ जोड़ दो, ये बन गया बच्चों 132 बराबर 132 जमा x बराबर 180। तो 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 132 माइनस कीते तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हू माइनस करन ते तुहानू 48 डिग्री मिलना। तो x की वैल्यू जी है वो 48 डिग्री होएगी। ओके जी, इस तरह बच्चों ये सम जिहड़ा असी करना है। ठीक है, सैकेंड भी हो गया, थर्ड मैं करवाता। नैक्सट हैगा फोर्थ सम। फोर्थ सम दे विच भी दोबारा इदां दी ही फिगर बनानी है तुसीं, जदों इदां दी ही फिगर बनाओगे इहदे विच ये ट्रायंगल हो गई। ठीक है, इस ट्रायंगल दे विच ये एंगल हैगा 2x, ये एंगल हैगा बच्चों 3x और ये एंगल हैगा x। ठीक है, हुण इन्हां तिन्हां दा सम x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 6x इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाय 6 कितना आ गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है 30 के बराबर है। ठीक है, तो इथों हुण फर्स्ट एंगल जिहड़ा हैगा ये कितना बन गया 30 डिग्री, दूसरा ये कितना होगा 3 इंटू 30 90 डिग्री, अगला कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल इत्थे फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी बट नाल तीनों एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, नैक्सट साडा क्वेश्चन होएगा क्लीयर जी, ये पता लग गया। ये नाल जरूर लिखना हैगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि त्रिभुज के अंदरूनी कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, त्रिभुज के अंदरूनी कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। ठीक है, नाल जरूर लिखना हैगा, फिर ही तुसीं ये सम जिहड़ा अगे करना है। इसी तरह बच्चों हुण सपोज तुहाडे कोल फिफ्थ सम है, इहदे विच सपोज करो तुहानूं एक फिगर दित्ती है, इस विच प्यारे विद्यार्थियों ये भी x डिग्री एंगल है, मान लो ये भी x डिग्री एंगल है तो आ भी x डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इत्थे की होना x प्लस x ये इक्वल आ गया 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदरूनी कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, तो x प्लस x कितना हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 180 डिवाइड बाय 3, 3x का मतलब है x दी 3 नाल की है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 3 जिहड़ा है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई दा सी वो किस बदल जाएगा डिवाइड विच, वो भाग विच चेंज हो जाना, याद रखना।
तो 6 × 18 ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू कितनी है 60 आ गई तो x = 60 ठीक है x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ सारे ही कोण ये भी x 60 है भी x आ ये भी x आ तीनों ही 60-60 ਦੇ ਹੋ ਗਏ और जो 60-60 ਦੇ एंगल ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ठीक है इक्विलैटरल ट्रायंगल ओके इक्विलैटरल ट्रायंगल याद रखना जो सारे एंगल इक्वल होण जो एक 90 डिग्री का होवे जिद्दां इहदे विच सीगी ये की हुंदी है समकोणी त्रिभुज ये है समकोणी त्रिभुज ठीक है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल इच भी 90 डिग्री का एक एंगल आ रहा तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल आ ठीक है घट्टो सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल होएगा कभी भी दो राइट एंगल नहीं होंगे ठीक है कभी भी दो राइट एंगल नहीं होंगे कभी भी तीन राइट एंगल नहीं होएंगे क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री जे दो हो गए राइट एंगल मतलब दो 90 डिग्री का एंगल हो गया तो दोनों का ही सम 180 होना जबकि असी प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीन एंगल का सम जिहड़ा है वो कितना हुंदा है 180 डिग्री हुंदा है असी तो यही पढ़िया ना कि तीन एंगल का सम 180 डिग्री हुंदा ना कि दो एंगल का तो एक ट्रायंगल च सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है एक किसी भी ट्रायंगल दे विच एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता ये नहीं कि ट्रायंगल दे विच बहुत सारे 90 डिग्री के एंगल होंगे ठीक है तो अगला सम जिहड़ा है एक रह गया बच्चों ये असीं करांगे फिर बाकी जिहड़े आ नैक्सट टाइम असीं करने आ ते इहदे विच इस विच की है इस विच बच्चों आ एंगल तुहानूं दिता है x-5 अगला एंगल जिहड़ा है ये 60 डिग्री का उस तो बाद अगला एंगल है x+5 का ठीक है तो ये की हो गया x-5 ये अलग फर्स्ट एंगल सैकेंड एंगल थर्ड एंगल तीनों का सम 180 डिग्री तो x-5 प्लस x+5 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री हुण तुहाडे सामने आ 5 नाल 5 कट रहे हैं क्योंकि एक प्लस दे आ एक माइनस दे आ तो इनू कट देना ते x जमा x किन्ने हो गए 2x जमा 60 बराबर 180 डिग्री हुण इहदे नाल x हैगा पर इत्थे x नहीं है 180 नाल भी x नहीं है 60 नाल भी कोई x नहीं है 180 दे नाल भी कोई x नहीं है इस करके इन्हां दोनों नूं एक साइड ते कर देना तो 180 जमा दे सी दूजे साइड ते गए माइनस दे हो गए पता है ना प्लस वाली वैल्यू दूजे पासे जाके माइनस दी हो जाती है माइनस वाली प्लस हो जाती डिवाइड वाली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाली डिवाइड तो इत्थे आ देखो 2x यानी कि 2 दी x नाल गुणा तो x दे नाल जिहड़ा 2 है दूजे पासे गए गुणा दे सी दूजे पासे गए डिवाइड दे हो गए 6 दूनी 12 नाल 0 आ गई इहदा मतलब x दी वैल्यू कितनी आ गई 60 ठीक है x 60 है तो 60 माइनस 5 कितना हो गया 55 डिग्री इहदा 60 है तो इत्थे कितना आ गया इत्थे 60 प्लस 50 बराबर 65 तो तीनों एंगल भी असी कढ ले हुण इन्हां तिन्नां दा जोड़ भी 180 के बराबर आएगा जो एंगल आए उन्हां दा एंगल का जोड़ भी 180 के बराबर ही होएगा ओके तो ये सीगा बच्चों सैकेंड सम दे सारे पार्ट मैं कराते थर्ड सम ते ऑनवर्ड्स जिहड़े वो नैक्सट टाइम असी करांगे बाकी तुसी भी ट्राई करने हन ये सम जिहड़े ने वो तुसी भी ट्राई करियो तो तुसी खुद भी कर सकते हो ठीक है एक क्वेश्चन मैं तुहाडे लई छड्ड रहा कि तुहाडे कोल एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल दे विच एंगल दा अनुपात जिहड़े ने एंगल अनुपात विच हन 7 6 ते 5 अनुपात विच सारे एंगल फाइंड आउट करने आ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री का सम हुंदा है ये सेम लगनी है तो ये विच एंगल की वैल्यू तुसी फाइंड आउट करनी है ठीक है ट्राई करियो बाकी असीं नैक्सट टाइम असीं करांगे थैंक यू वेरी मच।